दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं। और अगर आप इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे मेवों की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है और जिन्हें आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते होंगे। जैसे कि दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में अखरोट, पिस्ता और तल मखाने का लावा कैसे बनाया जाता है। और अगर आप इन सभी को अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं और इस पूरी जानकारी को अपने पास रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है पिस्ता। अगर मेवे की बात हो जाए तो उनमें सबसे ज्यादा फायदेमंद और महंगा मेवा पिस्ता होता है। पिस्ता एक ऐसा मेवा है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है और यह एक ईरानी मेवा है, मगर अब अमेरिका में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है और वहाँ लोग इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में पिस्ता कैसे तैयार किया जाता है। पिस्ता का पेड़ केवल रेगिस्तानों में ही फलता है क्योंकि इन्हें बढ़ने और फलने के लिए सूखी जमीन चाहिए होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले पिस्ता के अंकुर यानी कि सीडलिंग्स को तैयार किया जाता है और जब वह तैयार हो जाते हैं तो उन्हें फील्ड्स में लगा दिया जाता है। और इन्हें लगाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इनके बीच में 3.5 मीटर की दूरी हो। उन्हें पानी देने के लिए अलग से वाटरिंग सिस्टम लगाया जाता है और टाइम टू टाइम इनमें पानी डाला जाता है। पेड़ लगाने की 7 से 8 साल बाद इन पेड़ों पर फल लगना शुरू हो जाते हैं, मगर अब इन्हें उगाने के लिए अलग अलग एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इन पर 3 साल में ही फल लगना शुरू हो जाते हैं और 5 साल में तो पूरी तरीके से पक कर तैयार हो जाते हैं। इस पेड़ पर लगने वाले फल का रंग लाल होता है और इन फलों पर कई परत होती है, मगर सिर्फ इनकी अंदरूनी हिस्सा ही खाने लायक होता है। जब पिस्ता के फल अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें मशीनों के जरिए तोड़ लिया जाता है और फिर इन्हें कंटेनर में स्टोर किया जाता है और उसके बाद इन्हें फार्म से उठाकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां उन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे असेंबली लाइन में भेजा जाता है, जहां पर वर्कर्स इनकी छटाई करते हैं और फिर वहां से इन्हें एक फनल में डाला जाता है जो इसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर इन्हें वहां से एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और फिर इन्हें कलेक्ट करके दोबारा से एक फनल में डाला जाता है जो इन्हें एक लेदर बेल्ट में ट्रांसफर कर देता है और वहां से इन्हें फाइनल प्रोडक्शन में भेजा जाता है, जहां एंड लाइन पर खड़े वर्कर्स इन्हें कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फिर इन सभी को एक बार गर्म पानी के अंदर डालकर निकाला जाता है और फिर एक रोटेटिंग मशीन में डालकर इनको हल्का सा ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है, जहां वर्कर्स दोबारा से इनकी छटाई करते हैं और इस तरीके से पिस्ता मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, जिन्हें पैक करके बाद में बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है मखना। मखना एक ऐसा मेवा है जिसे हमारे देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मखना हमारे देवी देवताओं का सबसे पसंदीदा मेवा है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि इस स्वादिष्ट मेवे को किस तरीके से तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फलों को इकट्ठा किया जाता है और उनके बीज निकालकर उन्हें धूप में डालकर सुखा लिया जाता है और जब यह सूख जाते हैं तो इन्हें छन्नी के जरिए छान कर अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इन्हें लोहे की कढ़ाई में डालकर सेका जाता है और फिर इनके कठोर छिलके को ढीला करने के लिए इन्हें 3 दिन तक टोकरी में डालकर रख दिया जाता है। उसके बाद इन्हें लावा में बदलने के लिए कढ़ाई में सेक रहे बीजों को हाथों से उठाकर एक सख्त परत पर लकड़ियों के हथौड़े से पीटा जाता है और इस तरीके से इनकी ऊपरी परत टूट जाती है और मखना लावे में तब्दील हो जाता है।
बता दें कि जितने बीज सेके जाते हैं उनमें से केवल 1/3 बीज ही लावा बन पाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आधे से ज्यादा बीज तो खराब हो जाते हैं। और इसी समस्या को ओवरकम करने के लिए मखना पॉपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लगभग सभी बीज लावा में तब्दील हो जाते हैं। और जब यह लावा में तब्दील हो जाते हैं तो फिर इनकी पॉलिशिंग और छटाई की जाती है। इसीलिए इन्हें बांस की टोकरी में डालकर अच्छे से रगड़ा जाता है, जिससे लावे पर लगे लाल और कत्थई रंग के टुकड़े हट जाते हैं। और फिर इन्हें इनके साइज के हिसाब से छाट कर इन्हें अलग अलग बोरियों में भरकर मार्केट में बेच दिया जाता है। अब नंबर 3 पर आता है वॉलनट। अखरोट एक नट है और नट्स की श्रेणी में इसे सबसे ऊपर रखा गया है। एक अखरोट के फल में केवल एक ही बीज होता है, जो बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा होता है। इसे बहुत से खाद्य पदार्थों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि केक, कुकीज और एनर्जी बार। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि अखरोट को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है और उनकी खेती कैसे की जाती है। बाकी के मेवों की तरह सबसे पहले अखरोट की सीडलिंग्स यानी कि अंकुरों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर इन्हें फील्ड में लगाने से पहले ट्रैक्टर में एक ड्रिलिंग मशीन लगाकर जमीन को ड्रिल किया जाता है और इनके बीच में 1 मीटर का अंतर रखा जाता है और फिर सीडलिंग्स यानी कि अंकुरों को इन गड्ढों में लगा दिया जाता है। अखरोट को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, मगर हाँ, उन्हें रोजाना थोड़ी बहुत मात्रा में वाटरिंग की जरूरत होती है। अखरोट की फसल को उगाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की ही जरूरत पड़ती है और इनमें ज्यादा कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते, इसीलिए सिर्फ साल में एक बार ही इन पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और आपको बता दें कि अखरोट की फसल को बहुत ही ज्यादा ध्यान और हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। पेड़ लगाने के 2 साल बाद ही इन पर फल लगना शुरू हो जाते हैं। इनके फल हरे रंग के और सूखे होते हैं। जब यह फल पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अखरोट को हार्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जब यह सूखे और क्रैकेड होते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है और दूसरा तरीका यह है कि इन्हें तब हार्वेस्ट किया जाता है जब यह क्रैकेड नहीं होते। और आज के वीडियो में हम आपको इस मेथड के बारे में ही बताएंगे। इन्हें तोड़ने के लिए एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्हें एक बड़े से फनल में डालकर उनमें लगी कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रक में लोड किया जाता है और फिर इन्हें प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें एक रोटेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इनकी सफाई की जाती है और फिर वहां से इन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालकर फैक्ट्री में लगे बड़े कंटेनर में भेजा जाता है और फिर मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही इन्हें वहां से निकाला जाता है। इन्हें वहां से निकाल कर एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है और फिर आगे खड़े वर्कर्स इन्हें छांट लेते हैं और फिर इन्हें आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है और इस तरीके से फैक्ट्री में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आखिरी नंबर पर आता है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट को हिंदी में खुमानी कहते हैं और यह भी एक तरीके का मेवा होता है जो कि बहुत सी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि खुमानी यानी कि एप्रिकॉट को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। एप्रिकॉट सबसे ज्यादा चाइना, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में तैयार किए जाते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए इनकी भी खेती की जाती है, जिनमें एप्रिकॉट के पेड़ लगाए जाते हैं। जब इन पेड़ों पर एप्रिकॉट के फल आ जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह चेरी की तरह खुद पककर नीचे नहीं गिरते। इन्हें पेड़ों से तोड़कर लकड़ी के बने कंटेनर में जमा कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें वहां से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इनकी सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें एक सॉफ्ट ब्रश वाले रोलर से गुजारा जाता है, जो इन्हें अच्छे से साफ कर देता है और उसके बाद इन्हें एक क्लीनिंग मशीन में डालकर पानी से इनकी सफाई की जाती है और फिर इन्हें वहां से एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जो इन्हें शेक करके इनके अंदर बची कुछ ही इम्प्योरिटीज को निकाल देता है। उसके बाद इन्हें एक बार गर्म पानी में डाला जाता है और कुछ देर गर्म पानी में रखने के बाद एप्रिकॉट को वहां से निकालकर एंड प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है, जहां वर्कर्स अपने हाथों से इनकी छटाई करते हैं और फिर इन्हें एक स्कैनिंग मशीन में डालकर इनकी चेकिंग की जाती है
और इसका रिजल्ट मशीन में अटैच मॉनिटर पर शो हो जाता है और सारे चेकिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन पास करने के बाद ही इन चुनिंदा एप्रिकॉट को पैक करने के लिए परमिशन दी जाती है। परमिशन मिलने के बाद वर्कर्स एप्रिकॉट को बड़े बड़े डिब्बों में पैक कर देते हैं और उसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए